कभी सोचा है कि किसी इंसान का असली चेहरा कब सामने आता है? जब सब ठीक हो या जब वक्त मुश्किल हो? आज की कहानी ना ठीक इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। हाँ, तो बात हो रही है सच्ची दोस्ती की, जो सिर्फ साथ में हंसने का नाम नहीं है, बल्कि एक दूसरे का बोझ उठाने का भी नाम है। तो चलिए चलते हैं एक छोटे से गांव में और मिलते हैं दो दोस्तों से। देखते हैं उनकी दोस्ती इस कसौटी पर खरी उतरती भी है या नहीं। तो कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं दो दोस्त। पहला है केशव, एक गरीब लेकिन दिल का अमीर लकड़हारा जो अपनी जिंदगी में मस्त है। और दूसरा है उसका सबसे अच्छा दोस्त हरी। और देखिए, कहानी की शुरुआत में ही ना दोनों का कैरेक्टर साफ दिखने लगता है। हरी क्या करता है? बीमारी का नाटक। और केशव बेचारा सच्चा दोस्त, एक सवाल तक नहीं करता और उसका काम भी करने लगता है। एक तरफ केशव दोस्ती निभा रहा था और दूसरी तरफ हरी मन ही मन अपनी चालाकी पर खुश हो रहा था। अब हरी के साथ सीन ये है कि वो दौराहे पर खड़ा है। एक तरफ है उसकी माँ सावित्री, जो उसे नेकी और अच्छाई का रास्ता दिखाती हैं, और दूसरी तरफ उसकी पत्नी विमला, जो उसे लालच और चालाकी की तरफ धकेल रही हैं। अब सवाल ये है कि हरी किसकी सुनेगा, क्योंकि इसका फैसला ही कहानी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन रुकिए, कहानी में अभी एक और विलन की एंट्री होनी बाकी है। एक ऐसा खिलाड़ी जिसके लिए दोस्ती, रिश्ते, ये सब सिर्फ अपने फायदे का सौदा हैं। और ये है गांव का जमींदार। बाहर से देखो तो बहुत नेक, बहुत दयालु, लेकिन अंदर अंदर जमीन हड़पने का कीड़ा है। उसकी मीठी बातें और दयालुता असल में एक जाल है जिसमें बेचारे गांव वाले आसानी से फंस जाते हैं। और इस बार जमींदार की नजर है केशव पर। उसने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया है, एक ऐसा जाल बुना है जिससे केशव को चोर साबित किया जा सके। और मकसद सिर्फ एक, केशव की पुश्तैनी जमीन हड़पना। तो अब सीन शिफ्ट होता है गांव की पंचायत में। ये सच और झूठ की सीधी टक्कर है, लेकिन मुश्किल ये है कि झूठे सबूतों का पलड़ा केशव की सच्चाई पर भारी पड़ रहा है। सोचिए, भरी पंचायत में जमींदार केशव पर चोरी का इल्जाम लगाता है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा देता है, और पूरा गांव बस एक तमाशा देख रहा है। केशव चिल्लाता रहता है, कस्में खाता है कि वो बेगुनाह है, लेकिन उसकी आवाज नक्कार खाने में तूती की तरह दबकर रह जाती है। सबूत उसके खिलाफ हैं, और पंचायत भी आखिरकार वही फैसला सुनाती है जो जमींदार ने पहले से तय कर रखा था। बस एक पल में केशव ने अपना सब कुछ खो दिया, अपनी जमीन और अपनी इज्जत। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। असल में कहानी तो अब शुरू हो रही है। धोखे का ये जो जाल है ना, इसकी परतें अब एक एक करके खुलेंगी, और जो सच सामने आएगा वो सबके होश उड़ा देगा। तो पहला खुलासा होता है खुद जमींदार के घर में। वो अपनी पत्नी को बड़े शान से बताता है कि ये सारा चोरी का ड्रामा उसी का था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट देखिए, आयरनी देखिए, उसके नकली गहनों पर कोई असली चोर हाथ साफ कर गया। और ये असली चोर कौन था? गेस करिए। कोई और नहीं बल्कि हरी की पत्नी विमला। वो हरी के सामने कबूल करती है कि उसने ही केशव के घर से वो चमकते हुए गहने उठाए थे। बेचारी उन्हें असली समझ बैठी थी। अब सोचिए, ये पूरी बातचीत हरी की माँ सावित्री सुन लेती हैं, और जब हरी और विमला को ये पता चलता है तो अपने पाप को छिपाने के लिए वो उस हद तक गिर जाते हैं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो अपनी सगी माँ को ही रास्ते से हटाने का फैसला कर लेते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत का खेल निराला होता है। उन्होंने सोचा था कि वो सच को हमेशा के लिए जंगल में दफना देंगे, पर उन्हें क्या पता था कि न्याय का रास्ता ठीक उसी जंगल से शुरू होने वाला था। अगली सुबह केशव को जंगल में सावित्री मिलती हैं, जिंदा। और फिर सावित्री एक एक करके सारे राज खोल देती हैं। विमला की चोरी, जमींदार के नकली गहने, और सबसे बड़ा सच कि कैसे उसके अपने बेटे और बहू ने उसे मारने की कोशिश की। तो अब जब सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, अब बारी थी पलटवार की। केशव सावित्री के भाई, जो कि एक बड़े सेठ थे, सेठ हनीचंद, उनके साथ मिलकर एक प्लान बनाता है, जहर को जहर से काटने का प्लान। और केशव क्या करता है? वो हरी और विमला की सबसे बड़ी कमजोरी यानी उनके लालच पर वार करता है। उन्हें एक झूठी, बहुत बड़ी विरासत का लालच देता है।
और लालच में अंधे हरी और विमला बिना सोचे समझे अपने ही घर और जमीन के कागजों पर अंगूठा लगा देते हैं। और जैसे ही कागजों पर स्याही सूखती है, दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी होती है सावित्री। बस उसी पल हरी और विमला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। और आखिर में जैसा होना था वैसा ही हुआ। कर्मा। हरी और विमला को गांव से निकाल दिया जाता है। वो सड़क पर आ जाते हैं। जमींदार की सच्चाई भी पंचायत के सामने आ जाती है। और केशव की नेकी और ईमानदारी का उसे वो फल मिलता है जो शायद उसने कभी सोचा भी नहीं था। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि असली दौलत जमीन या पैसा नहीं होता। असली दौलत तो इंसान का चरित्र होता है। और किसी के चरित्र की सही परख अच्छे वक्त में नहीं, बल्कि मुश्किल वक्त में होती है।